गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भव्य उद्घाटन किया और अब यह आम लोगों के लिए खुल चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट को पहली बार मायावती की सरकार में लाया गया था साल 2007 में, और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया और इस पर कोई विचार फिर नहीं हुआ। कब इस पर दोबारा विचार किया गया और इसके बनने की शुरुआत कब हुई और कितने दिनों में ये बनकर तैयार हुआ, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बात करते हैं सबसे पहले, ये कब इस प्रोजेक्ट का विचार आया। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले विचार 2007 में आया। उस समय मायावती की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, और उस समय इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। लेकिन आज इस समय जो गंगा एक्सप्रेसवे बना है, इसका ब्लूप्रिंट 2007 में इस तरीके का नहीं था। पहले इसको तैयार किया गया, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वह था कि इसे नोएडा से शुरू कर और इसे बलिया तक ले जाया जाएगा। यानी कि नोएडा से बलिया, इसे ये तय किया गया था इस प्रोजेक्ट में कि जो गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा वह नोएडा से लेकर बलिया तक बनेगा और इसकी दूरी 1047 किलोमीटर तक होगी। ये एक पहला विचार 2007 में मायावती की सरकार में लाया गया था, इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया था। लेकिन पर्यावरणीय और भूमि अधिग्रहण विवाद के चलते ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और मायावती की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे बना। यह प्रदेश का उस समय पहला यमुना एक्सप्रेस वे, यानी कि पहला एक्सप्रेस वे था। और उसके बाद समाजवादी की सरकार आती है। साल 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कोई विचार नहीं होता है। वह एक नया एक्सप्रेसवे बनाते हैं आगरा से लेकर लखनऊ तक, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर कोई काम नहीं होता है। और फिर साल 2017 में फिर से सरकार बदलती है और बीजेपी इस बार सत्ता में आती है, और उसके बाद साल 2018 में फिर से इस प्रोजेक्ट को लाया गया, फिर से इसका एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। लेकिन इस बार जो नया प्रस्ताव लाया गया उसे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, यानी कि मेरठ से शुरू होकर यह प्रयागराज तक खत्म होगा और इस बीच इसकी दूरी रहेगी 594 किलोमीटर। तो 2007 में पहली बार इसका विचार आया, लेकिन तब इसका रूट नोएडा से लेकर बलिया था। और उसके बाद 2018 में एक नया प्रस्ताव पेश किया गया, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसमें मेरठ से लेकर प्रयागराज तक इसे बनाने का निर्णय लिया गया। और उसके बाद कैबिनेट मंजूरी इसको मिलती है साल 2019 में। जनवरी 2019 में प्रयागराज में एक कैबिनेट मीटिंग होती है और इस दौरान इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जाती है, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल जाती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साल 2021 में 18 दिसंबर 2021 में शाहजहांपुर में शिलान्यास करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का, और इसका काम शुरू हो जाता है, यानी कि गंगा एक्सप्रेसवे बनना शुरू हो जाता है दिसंबर 2021 से। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे है और भविष्य में इसे बढ़ाकर 8 लेन का भी किया जा सकता है। प्रमुख शहर जिनको ये जोड़ता है ये एक्सप्रेस वे, उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों को ये एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे जोड़ता है, मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक। और इस बीच कई बड़े शहर पड़ते हैं। एक तरह से ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ने का काम करता है। ऐसे में यह एक बड़ा औद्योगिक गलियारा भी अब बन चुका है। पीएम मोदी ने हरदोई के मल्लावा में इसका उद्घाटन किया और अब ये आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया है। और अब इस पर, और इससे जो मेरठ से प्रयागराज तक की जो दूरी थी 10 से 12 घंटे की, वह घटकर 6 घंटे की रह गई है। यानी कि पहले जो सफर मेरठ से लेकर प्रयागराज में जितना समय लगता था, अब वह समय आधा हो गया है।
इस गंगा एक्सप्रेस वे के चलते। प्रदेश में और भी कई एक्सप्रेस वे इस समय काम चल रहा है और जल्द ही वह भी आम लोगों के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है।